जादुई दो क्रिस्टल बॉल घर। दूर किसी जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी के पास जादुई काले और सफेद रंग के दो क्रिस्टल बॉल घर थे। जादूगरनी दोनों जादुई क्रिस्टल बॉल घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद जादूगरनी बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मेरे मरने का समय आ गया है। देखो तुम दोनों मेरे मरने के बाद इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगरनी दम तोड़ देती है। जादूगरनी के मरने के बाद सफेद क्रिस्टल बॉल को बहुत दुख होता है, लेकिन काला क्रिस्टल बॉल खुशी से नाचने लगता है। ये देख सफेद क्रिस्टल बॉल ने कहा, देखो मालकिन की कही बात हमेशा याद रखना, हमें हमेशा गरीब लोगों की सहायता करनी है। ये बुढ़िया मर गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज से मैं दूसरों को परेशान करूँगा, इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों से मदद मांगने आती है। कल रात तेज तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया है, मुझ पर दया करके कुछ पैसे दे दो ताकि मैं घर की मरम्मत करा सकूं। हाँ, दया कर मुझे भी कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकूं। उन दोनों औरतों की बात सुन सफेद क्रिस्टल बॉल ने कहा, देखो बहनों, मैं सिर्फ अनाज प्रकट करने की ताकत रखता हूँ, लेकिन ये काला क्रिस्टल बॉल जितने चाहे पैसे प्रकट कर सकता है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, मैं ढेर सारे पैसे प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी। जो औरत लड़ाई में जीतेगी मैं उसे माला माल कर दूंगा। लेकिन हम आपस में बेवजह कैसे लड़ सकते हैं? सोच लो, अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो आपस में लड़ना होगा। दोनों औरतों के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों ब्लैक क्रिस्टल बॉल को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल! मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने भी तो मेरे बाल पकड़ रखे हैं, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ मेरे बाल। ये सब लड़ने से पहले सोचना था, पैसे चाहिए तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। वहीं दोनों औरतों को लड़ता देख ब्लैक क्रिस्टल बॉल घर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी ओर सफेद क्रिस्टल बॉल घर को ये सब देख बहुत बुरा लगता है। देखो, तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो, तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मुझे बुरे काम करके बहुत खुशी मिलती है, समझा? इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप तमाशा देखो। कितना मजा आ रहा है आपस में इनको लड़ते देखकर। देखते ही देखते दोनों औरतें आपस में लड़कर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख काला क्रिस्टल बॉल गुस्से से बोला, अरे ये क्या, तुम दोनों तो गिर पड़ी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी को भी पैसे नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। काले क्रिस्टल बॉल घर की बात सुनकर दोनों औरतों को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। लेकिन तभी सफेद क्रिस्टल बॉल उन दोनों औरतों को दो अनाज की बोरियां दे देता है। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम ये अनाज के बोरियां रख लो, मुसीबत में काम आएगा। फिर वो दोनों औरतें सफेद क्रिस्टल बॉल का धन्यवाद कर अनाज की बोरियां लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी लड़की को लेकर वहाँ आती है और काले क्रिस्टल बॉल से मदद मांगने लगती है। सुनो, एक एक्सीडेंट में मेरी बेटी का एक पैर बुरी तरह टूट गया है। मैं अपनी बेटी के पैर का जल्दी से इलाज करवाना चाहती हूँ, वरना इसकी शादी टूट जाएगी। दया करके मुझे पैसे दे दो। बूढ़ी औरत की बात सुन घमंडी काला क्रिस्टल बॉल ने कहा, अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए तो तुझे एक काम करना होगा।
कैसा काम? काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस नाच कर दिखाना होगा। अगर मुझे तुम्हारा नाच अच्छा लगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? पहले भी हम यहाँ मदद मांगने के लिए आया करते थे। जब जादूगरनी जिंदा थी तब तो ऐसा नहीं होता था। सुन बुढ़िया, यहाँ अब मेरा राज है, समझी? तुझे अगर पैसे चाहिए तो नाच कर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से चली जा। मजबूर होकर बूढ़ी औरत नाचने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो नाचते नाचते जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देख बूढ़ी औरत की बेटी बोली, माँ माँ आपको क्या हो गया? आंखें खोलो माँ। तभी गुस्से से काला क्रिस्टल बॉल ने कहा, सुन लड़की, तुम्हारी माँ को डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल हरगिज नहीं दूंगा। मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम बहुत बुरे हो क्रिस्टल बॉल। देख लेना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्म की सजा जरूर मिलेगी। होश में आओ माँ, चलो यहाँ से। उसके बाद बूढ़ी औरत होश में आते हुए बोली, सुन काले क्रिस्टल बॉल, मेरी बद्दुआ है ये तुझे। तेरा एक दिन सर्वनाश होगा, सर्वनाश। उसके बाद बूढ़ी औरत अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिस वजह से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो गए। वो सभी लोग मदद के लिए दोनों क्रिस्टल बॉल के पास आते हैं। हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया, हम पर दया करो। ये कहते हुए सभी गांव वाले रोने लगे। तभी काले क्रिस्टल बॉल ने कहा, तुम सबको रोते गिड़गिड़ाते देख मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की मजबूरी देखकर खूब हंसूंगा। ऐसा मत कहो, हम सब लोग बहुत मुसीबत में हैं। ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तो दया करो। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले तो तुम सबकी मदद खुशी खुशी कर देते थे, लेकिन अब तुम घमंडी हो गए हो। लेकिन ये तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, देख लेना। अपना भाषण अपने पास रख और चल जा यहाँ से। मैंने कोई सेवा आश्रम नहीं खोल रखा जो फ्री में तुम्हारी मदद करूँ। काले क्रिस्टल बॉल की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी सफेद क्रिस्टल बॉल उनसे बोला, देखो तुम सब बेकार में उससे बात करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वो काला क्रिस्टल बॉल बहुत बुरा है, अभी किसी की मदद नहीं करता। देखो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ढेर सारा अनाज दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम सब लोगों की भूख शांत हो जाएगी। तुम सब मेरे घर के अंदर से जितना चाहे अनाज ले जा सकते हो। आओ मेरे घर के अंदर आओ। ये कहते हुए सफेद क्रिस्टल बॉल घर अपने घर का दरवाजा खोल देता है। फिर सभी गांव वाले घर के अंदर जाकर ढेर सारी अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद क्रिस्टल बॉल को दुआ और काले क्रिस्टल बॉल को बद्दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। फिर देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि वो दोनों क्रिस्टल बॉल घर अपनी जगह से लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। दोनों क्रिस्टल बॉल घर पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी वहां से गुजर रहे गांव वालों की नजर उन पर पड़ती है। अरे वो देखो, दोनों क्रिस्टल बॉल घर खाई में गिरने वाले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। आओ जल्दी चलो। फिर वो गांव वाले दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचे। ये देख घमंडी काला क्रिस्टल बॉल घर बोला, अच्छा हुआ तुम सब लोग आ गए, मुझे बचा लो, मैं तुम सबको पैसों से माला माल कर दूंगा। काले क्रिस्टल बॉल घर की बात सुनकर सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे। देखो ये सफेद क्रिस्टल बॉल बहुत अच्छा है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसलिए हम सिर्फ इसे बचाएंगे। हाँ भाई तुम सही कहते हो, हमें काले क्रिस्टल बॉल की बातों में नहीं आना चाहिए, इसने कभी भी लोगों की मदद नहीं की। फिर सभी लोग सफेद क्रिस्टल बॉल घर पर रस्सी बांधकर
पूरी ताकत से उसे खींचते हुए पहाड़ी की चोटी से दूर ले जाते हैं। ये देख काला क्रिस्टल बॉल घबराते हुए बोला, अरे तुम लोगों ने तो उसे बचा लिया, अब मुझे भी बचाओ वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा। प्लीज मुझे भी बचाओ, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। तुम बहुत बुरे और घमंडी क्रिस्टल बॉल हो। तुमने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। फिर सभी गांव वाले मिलकर काले क्रिस्टल बॉल को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। जादुई काला क्रिस्टल बॉल घर बुरी तरह चिल्लाने लगा, हाय मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। खाई में गिरते ही काले क्रिस्टल बॉल घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह उस दुष्ट और घमंडी काले क्रिस्टल बॉल घर का अंत हो जाता है।